हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और तुम्हें फॉलो करनी है, जिससे तुम्हारे 5-10 नंबर हर सब्जेक्ट के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और बहुत ही ध्यान से जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊं वो सुनना। देखो, साथ ही साथ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लेना, क्योंकि मैं 1.5 डे स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट की वीडियो में डालूंगा, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। इसलिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अंदर मैं तुम्हारे को डिटेल में बता दूंगा पर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में बात करते हैं लास्ट मिनट क्या टिप्स रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रिवीजन करना है तुम्हारे को, जो भी तुम्हारे की कॉन्सेप्ट्स है ना, या फिर तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स, सबसे पहले तुम्हारे को इन चीज़ों का डिटेल में रिवीजन करना है। क्योंकि क्या है, बहुत कम टाइम है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो हो सकता है तुम कुछ चीज़ें ना रिवाइज कर पाओ। वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन बाय चांस अगर तुम्हारे थोड़ा रिवीजन करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाए और कुछ चीज़ें छूट जाए, तो वो वाली चीज़ें जो छूटी है वो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे को जो सबसे पहले जो तुम्हें रिवीजन करना है ना, वो करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है ना। उसके बाद अपन दूसरे की पॉइंट में बात करते हैं। अपन को क्या करना है, देखो 3 घंटे का पेपर है। अब अपन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या है, पेपर ऑब्वियस बात है लेंदी आएगा। टाइम मैनेजमेंट है अपना टॉपिक मेन, कि अपन को कैसे अपने को पूरा पेपर अटेम्प्ट तो करना है, साथ ही साथ मैक्सिमम नंबर भी है। ये नहीं कि तुम अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्वेश्चन की लाइनें वाइनें थोड़ी देखी नहीं और गलत ही करा है, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हारे को सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए मैं 1.5 डे स्ट्रेटेजी में बता दूंगा। अकाउंट्स का मैं तुम्हें इसी वीडियो में बता रहा हूँ। देखो, अकाउंट्स में क्या है, तुम्हारे को स्टार्टिंग के जो 15 मिनट मिलेंगे ना, उसके अंदर तुम्हारे को डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है सबसे मेन। अब देखो, 3 घंटे तुम्हें मिलेंगे। देखो, पेपर ऑब्वियसली बात है लेंदी आएगा। अब 3 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चों का पेपर है ना रह जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि क्या है, 3 घंटे तुम्हारे को पेपर है ना लिखने के लिए दिए जाते हैं, सोचने के लिए नहीं। सबसे मेन बात, 3 घंटे लिखने के लिए। तो क्या करो, जैसे ही तुम क्वेश्चन उठाओ ना, सबसे पहले 15 मिनट में तुमने देख लिया कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अब बाद में जो 3 घंटे हैं उसके अंदर जैसे ही तुम क्वेश्चन पेपर कोई भी क्वेश्चन उठाओ ना, तो जैसे तुम स्टार्टिंग की कोई लाइन पढ़ो ना, तो हैंड टू हैंड आंसर के अंदर उस लाइन में से जो अमाउंट है वो अपन का कहाँ आएगा वो वहीं देख लेना। वरना तुम्हारा क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, फिर अमाउंट लेने के लिए तुम वापस क्वेश्चन पढ़ोगे, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे को स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे करते चलना, और एक बार क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ लेना, ताकि तुम्हारे को क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। वो मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ, लास्ट लाइन पहले पढ़ लेना क्वेश्चन की, मतलब लास्ट का जो पैराग्राफ होगा, जिसमें मान लो कोई डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो वो तुम्हारे को मेथड वगैरह बता रहा है, रेट बता रहा है, तो तुम वहीं से कहीं तुम स्टार्टिंग से करने लग जाओ। इसलिए स्टार्टिंग मेन पॉइंट जो होते हैं ना, वो तुम्हारे को लास्ट में मिल जाएंगे, और स्टार्टिंग से तुम्हें जो अमाउंट है वो लिखते जाना है। ऐसे तुम्हारा होगा पूरा टाइम मैनेजमेंट। अब एक शानदार चीज़ के बारे में देखो बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी ये, सबसे मेन है पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस रखना कि तुम्हारा आराम से हो जाएगा। इसके लिए अपन एक चीज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन। वीडियो पूरी डिटेल में अब इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएगा, वरना तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ करनी है। हैंड टू हैंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना, और साथ ही साथ जो तुम्हें लगता है कि इतना स्कोर तो मेरा आना ही चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, लॉ के अंदर, मैथ्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर इतना स्कोर तो आना ही चाहिए। और साथ ही साथ टोटल नीचे कमेंट में लिख के जाना, कमेंट में तुम्हारे जितने स्कोर चाहिए और टोटल के साथ ये लिख के जाना। और है ऐसा करना, वीडियो को, ये जो वीडियो है ना, इसको लाइक कर देना। लाइक करने से वीडियो है ना तुम्हारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये तुम कमेंट ज़रूर से ज़रूर करके जाना। तो मेरे को पता नहीं है, मतलब इतना मैनिफेस्टेशन का तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा ये तो। लेकिन एक बार कमेंट ज़रूर करके जाना जो तुम्हारे को स्कोर लगता है कि ये मेरा आना चाहिए। अब उसके बाद तुम इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक से तुम्हारी यहाँ सेव हो ही जाएगी वीडियो। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तो अपना कमेंट देखना, और फिर जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा, अपने कमेंट को एडिट करके अपना फाइनल रिजल्ट देखना, और बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है तुम्हें इससे। इसलिए बोलो, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है ना। तो ये थी अपनी दूसरी ट्रिक, मतलब दूसरी क्या तीसरी। देखो, इसमें क्या है, तुम्हारे को हो सकता है तुम प्रेशर में आ जाओ पेपर लिखते हुए। इससे बताऊँ तुम्हारे को क्या बेकार चीज़ रहेगी। अगर मान लो तुम प्रेशर में आ गए, तो जिन बच्चों से ज़्यादा तुम पढ़ के आओगे ना, उनसे, अब तुम आ गए प्रेशर में, तुम ज़्यादा पढ़ के आए हो, लेकिन तुम ज़्यादा अच्छे से लिख नहीं पाओगे। हो सकता है तुम क्वेश्चन की कुछ लाइनें वाइनें मिस कर दो, जिससे तुम गलत आंसर लिख दो। और मान लो जो प्रेशर में नहीं है, भले ही तुमने कम पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे को प्रेशर नहीं है, तो जितना तुम लिख के आओगे ना, वो शानदार लिख के आओगे। तो इससे तुम, इसलिए है प्रेशर कंट्रोल रखना। अगर मान लो तुमने कम भी पढ़ा है ना, तो इससे तुम ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी पेपर आता है फाउंडेशन का, और आराम से क्लियर होगा, आराम से। मैं बताऊँ ना, तुम कमेंट में लिखना आराम से, जितने तुम्हारे को लगता है ना, जितने नंबर तो आने ही आने चाहिए, मतलब तुम्हारा टारगेट जितना नंबर का ना, उतना कमेंट करना।
इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, तुमने बहुत सारे डाउट्स में आते रहते होंगे, बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे या फिर तुम्हारे टीचर्स होंगे, अब उनको तुमने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स भेजे होंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारे को ये पॉइंट कभी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पॉइंट है। तुमने बहुत सारे डाउट्स वगैरह बहुत सारे टीचर्स या फिर अपने दोस्तों या फिर किसी से भी पूछे हैं, है ना। तो क्या करना, उनके जो चैट्स है ना वो खोल के, जो तुमने डाउट पूछे, जो तुमने पेपर्स वगैरह करे हैं या फिर तुम्हारे इस अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी जो भी है, उनको रिवाइज करना। तुमने जो दोस्तों को डाउट पूछे वो एक बार डाउट खोल के देखना तुमने क्या भेजा था, और तुम्हारे को जैसे तुम डाउट की स्क्रीन फोटो भेजी होगी, वो तुम जैसे ही खोलोगे ना तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा हाँ इसका ये आंसर था, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे एमटीपी आरटीपी खुद के अटेम्प्ट की ऐसे रिवाइज जरूर करना। सबसे मेन रहेगा कि तुम डाउट्स रिवाइज करो जो तुमने टीचर्स को भेजे या फिर अपने दोस्तों को भेजे। क्या है, इससे जो डाउट्स जो तुम्हें पहले क्वेश्चन नहीं है तो वो तुम्हारे एक बार वापस रिवाइज हो जाएंगे। जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं वो तो तुम्हें आते ही हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते, जो तुमने डाउट पूछे थे वो भी तुम्हें वापस एक बार रिवाइज हो जाएंगे। बहुत शानदार ट्रिक रहेगी, ये करके ज़रूर देखना, ठीक है ना। अब अपन लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, ये कोई टिप नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर में मत आना, सबसे मेन। इसलिए तुम्हारी जो भी तुम्हारी चीज़ें वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह जो भी तुम्हारे को चीज़ें रखनी है भाई, बैग वैग अच्छे से पूरा जमा लेना, कोई भी चीज़ गलती से मिस मत करना। और हाँ, वॉच जरूर पहन के चल जाना। मैं तो अकाउंट्स में बिना वॉच पहने चला गया था, सोचा था कि क्लासरूम के अंदर लगी हुई होगी घड़ी, और घड़ी नहीं लगी हुई थी। लेकिन क्या, मेरी स्पीड स्टार्टिंग से बहुत तेज़ थी तो मेरे को उसकी दिक्कत नहीं आई। इसलिए घड़ी वड़ी कैलकुलेटर वगैरह सब अच्छे से रख लेना, पहले ही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, ट्राई करना अगर तुम 2 कैलकुलेटर रख सको तो, बाई चांस एक ख़राब हो गया तो। इसलिए बाकी पेन वैन तुम 4-5 जरूर रखना, मैं तो खुद ही 4-5 पेन रखता था। और स्केल वगैरह से पूरी लाइन वाइन बनाना। और हाँ, शॉर्ट फॉर्म की भी मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ अकाउंट्स के अंदर। तो देखो, जैसे शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जैसे तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तुम P&L लिख दो, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस करो ना तुम, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस, उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करना। उसके बाद करना कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि क्या है, समय बचाने सबसे मेन अपना टारगेट है, पेपर पूरा कंप्लीट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से। इसलिए तो पूरा मतलब थोड़ा रहना कि तुम्हारा पेपर बहुत ज़्यादा छूट रहा है तो थोड़ा करते जाना, मतलब शॉर्ट में लिखते जाना, लेकिन कंप्लीट करके आना पूरा पेपर। और हाँ, बहुत ही ईजी रहेगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यही था इस वीडियो के अंदर।